हेलो एवरीवन। इस वीडियो में लोग स्नैप मैथ के जितने भी पीएनसी के क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ईयर वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं। 2021 में 1 क्वेश्चन था, 2019 में 4, 2018 में 4, 2015 में 1, 2014 में 1, 2013 में 3, 2011 में 1, 2009 में 3, 2008 में 1, 2007 में 1। तो ऑन एन एवरेज देखो किसी किसी ईयर में तो 4 क्वेश्चन भी है, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। स्नैप और एनमेट का एक अलग ग्रुप है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं रिसेंट ईयर का 2021 का। इसमें कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 2000 टू 7000 यूजिंग डिजिट्स 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक। तो पहले तो ये कितने डिजिट का नंबर होगा? 4 डिजिट का होगा, राइट। 2000 से 7000 का। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? यहाँ पे आप डाल सकते हो 2 डाल सकते हो, ठीक है, 4 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, ठीक है। 7 डालोगे तो 7000 से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 4 थे। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी इन चारों में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आया होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई एक, सपोज कह लो 6 आया होगा, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे? 2, 4, 3, 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 वेज, ठीक है। इसी तरीके से एक और घटेगा, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो हो गया आपका 28 इंटू 30, दैट वुड बी 840। तो ये आपका है बी ऑप्शन, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स ऑन मैकेनिक्स एंड 8 बुक्स ऑन क्वांटम फिजिक्स बी प्लेस्ड इन अ रो सच दैट 2 बुक्स ऑन क्वांटम फिजिक्स मे नॉट बी टुगेदर। अब इसमें कह रहा है कि कोई भी आप कह लो 8 बुक्स है क्वांटम फिजिक्स पे और 10 बुक्स है मैकेनिक्स का। इसमें कोई भी 2 बुक क्वांटम फिजिक्स का एक साथ नहीं आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? पहले हम लोग जो जिसको साथ में नहीं आना चाहिए उसको छोड़ के दूसरे वाले को पहले अरेंज कर लेते हैं। तो मैकेनिक्स का कितना बुक है? M1 M2 से लेके M10। अब इसके कारण जो स्लॉट्स जनरेट हुए हैं इस टाइप से होगा, राइट। तो अगर 10 बुक है तो टोटल कितना स्लॉट होगा? 11 स्लॉट्स। आपको क्या करना है, इसी 11 स्लॉट में 8 में फिजिक्स का बुक डाल दोगे। जैसे यहाँ पे अगर डालोगे, सपोज यहाँ पे डाला और यहाँ पे डाला, तो ये कभी भी साथ नहीं आएगा, राइट। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, जिसको साथ में नहीं रखना है उसको छोड़ के दूसरे को पहले अरेंज कर लेते हैं और फिर इसको डालते हैं। तो इसको आप देखो 11 में से आपको 3 स्लॉट चाहिए, राइट। 11C3। अब यहाँ पे अरेंज नहीं करना है क्योंकि देखो एक तो वैल्यू ही सारे कम है, इसका मतलब ये मान रहा है कि जो बुक्स हैं ये सिमिलर हैं, सेम है, ठीक है। तो अरेंज नहीं करना, बस ये 11C3 आपका आंसर हो जाएगा। आपको बस कैलू सेलेक्ट करके छोड़ देना है स्लॉट्स। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 1 2 3, तो 3 से 3, 2 से 5, तो ये हो गया 55 इंटू 3 165C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ वर्ड सोटिका कैन बी अरेंज सच दैट वॉवेल ऑक्युपाइड ऑड पोजीशंस। देखो 6 लेटर का वर्ड है, राइट। ऑड पोजीशन क्या क्या होगा? 1, 3, 5। इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं? OIA। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स हो गए आपके STC, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आपको वॉवेल को ऑड पोजीशंस पे आना चाहिए, यानी फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन। तो कितने तरीके से होगा? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे डालोगे आप, 1 पे डालोगे, 3 पे डालोगे और 5 पे डालोगे और अरेंज कर दोगे आपस में। STC भी आपस में किस तरीके से होगा? STC भी आपस में खुद से अरेंज होगा, सेकेंड पे, फोर्थ पे और 6 पे। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसके लिए हुआ और इसके लिए हुआ।
ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 36। इसको हाईलाइट करते हैं आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways can one wrap 3 KitKat, 2 5-star and 3 War 1 if at least one KitKat has to be there in the gift pack and the gift pack has 3 chocolates? अब 3 KitKat है आपके पास, 2 5-star है और 3 War 1 है। ठीक है, इसमें से आपको 3 चुनना है, लेकिन कम से कम एक तो KitKat होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले टोटल कितना होगा बिना रेस्ट्रिक्शन का, तो 3 + 2 + 3 C3, यानी हो गया 3 2 5 3 8 8 C3, तो टोटल हो गया टोटल बेस। अब ऐसा करते हैं कि एक भी KitKat नहीं लेते हैं। ठीक है, एक भी KitKat नहीं लेंगे तो इन दोनों में से 3 चुनेंगे, 3 + 2 C3 यानी 5 C3, ये हो गया विदाउट KitKat, विदाउट KitKat। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो क्या होगा, कम से कम एक KitKat तो आएगा ही, राइट। तो 8 C3 - 5 C3, so that would be 8 × 7 × 6/6 -5 × 4/1 × 2। इसको 5 C3 ना कैलकुलेट करके 5 C2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 56 - 2 यानी 10, so 46 सी आंसर। ठीक है, अब इसको कोई किसी और मेथड से आप कर सकते हो क्या? अगर आप इस तरीके से ट्राई करके देखते हैं, सेकेंड मेथड, हमें KitKat कम से कम एक चाहिए ही चाहिए, राइट। सो 2⁻³ -1, ये वाला केस होता है कि वो नहीं चाहिए तो वो हटा देंगे, और इनके पर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो 2⁻² × 2⁻³ यहाँ से क्या आता है देखते हैं, 7 × 4 × 8, 7 × 4 × 8। ठीक, ये हो गया 28। नहीं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें 3 ही चॉकलेट चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ये एटलीस्ट 1, ये 1 वो वाला केस है, लेकिन यहाँ पे नंबर हमें फिक्स है कि 3 ही चॉकलेट चाहिए, तो वो तरीका नहीं अपना सकते, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी मेथड से करो, सिर्फ वही सही रहेगा। ये मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या होता है, एटलीस्ट 1 वाला होता है यहाँ पे, लेकिन हमें एटलीस्ट 1 नहीं चाहिए, हमें तो नंबर पता है, राइट, कि हमें 3 ही चॉकलेट चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि कम से कम एक चॉकलेट चलेगा। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है यहाँ पे। ये फिर आपको केस बनाना पड़ेगा, केस बना करके काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये सबसे अच्छा यही तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये है स्नैप 2019 का। In an institute, MBA exam is conducted and sectional cutoff has been introduced into it. Any candidate appearing for the exam cannot qualify unless he clears the sectional cutoff. If there are 4 sections in the paper, then what is the number of ways an applicant may fail in the exam? ठीक, इसमें कह रहा है 4 कह लो सेक्शन है, S1, S2, S3, S4। कह रहा है कोई कैंडिडेट है वो तभी पूरा पेपर पास करेगा, एक पेपर है उसके अंदर ये 4 सेक्शन है। ठीक है, तभी पूरा पेपर पास करेगा जब चारों के चारों सेक्शन में वो पास हो, यानी P। अब देखो हर एक सेक्शन के पास क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, या तो पास होगा या तो फेल होगा, राइट। यानी कि टोटल कितने तरीके से आप उस कह लो उसका रिजल्ट टोटल कितने तरीके से आ सकता है, 2⁻4, राइट। अब इसमें से पास वाला सेक्शन क्या है, सिर्फ एक तरीका है, सारे में पास हो जाए, तो 2⁻4 - 1, इतने तरीके से वो फेल हो सकता है, 15। यानी एक ही तरीका था ना, सारे में पास होगा तभी वो पास होगा, बाकी कोई भी तरीका हो, सपोज इसमें पास हो, इसमें पास हो, इसमें पास हो, लेकिन इसमें फेल कर जाए, या इसमें फेल कर जाए और बाकी में पास हो जाए, या इन दोनों में फेल कर जाए, इस दोनों में पास कर जाए, कोई भी दूसरा केस होगा तो सारे में वो फेल ही कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टोटल वेज में से हम लोग घटा देते हैं एक तरीका जो था जिसमें वो पास कर सकता था, पास, और ये
टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये स्नैप 2018 का पेपर है। इसमें कह रहा था नंबर ऑफ वेज दैट 5 मराठी 3 इंग्लिश एंड 3 तमिल बुक्स बी अरेंज इफ द बुक्स ऑफ ईच लैंग्वेज आर टू बी केप्ट टुगेदर। अभी ये तो बंडलिंग कंसेप्ट है, राइट। सपोज मराठी का, सपोज इंग्लिश का 3 बुक है तो E1 E2 E3, तो एक बंडल में डाल दोगे इसको। उसी तरीके से तमिल का डाल दोगे T1 T2 T3, और इसी तरीके से मराठी का डाल दोगे M1 से लेके M5 तक। इसको मान लोगे 1 यूनिट, इसको सेकेंड यूनिट, इसको थर्ड यूनिट। पहले क्या करोगे, तीन आइटम हो गया, राइट। तो 3 फैक्टर से अरेंज करोगे। अब क्या करोगे, हर एक बंडल के जाके अंदर अरेंज कर दोगे। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या होगा, 6 की पावर क्यूब इंटू 120, यानी कि 216 गुना 120। तो ये क्या आ जाएगा, 216 इंटू 12 क्या होगा, इसको अगर करो तो 2160 और 432, 432, तो 295, तो 25920, 25920 ए ऑप्शन, ठीक। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा है बस, लेकिन बाकी इसमें कंसेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। बस जिसको भी आपको साथ में रखना है उसको 1 यूनिट मान लो, उसके बाद उसके अंदर भी लास्ट में जाके अरेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नैप 2018 का क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड कस्टम विद द कंडीशन दैट द वर्ड शुड बिगिन विद M। देखो टोटल 6 का है, राइट। टोटल 6 लेटर्स का वर्ड है, 2 4 6। यहाँ पे तो M कहा कि फिक्स ही है, तो इसके कितने तरीके हो गए, सिर्फ एक तरीका। अब बाकी पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बचा कितना आपका, 5 लेटर है, 5 प्लेसेस है, तो कितने तरीके से जाओ, 5 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, दैट वुड बी 120, और ये आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी कास्ट पीसेस टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्ड एस्ट्रोनॉट कैन बी स्क्रैम्बल्ड, दे फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी पुट इन अ स्क्रैम्बलिंग पजल इज। यानी टोटल इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप। टोटल कितने लेटर्स का वर्ड है, 2 4 6 8 9, तो 9 फैक्टोरियल। जितने रिपीट होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो A 2 बार है और T 2 बार है, राइट। A 2 टाइम्स और T 2 टाइम्स। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा इसमें, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 बाई 4। बाकी इसको कैलकुलेट कर लो तो 30 90 180 इंटू 63 इंटू 8। इसको अगर और कैलकुलेट करें तो 1440 इंटू 63। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 144 और 63, तो 60 पहले निकाल लेते हैं। 4 2 8 6 8640 एंड 3 टाइम्स, राइट। तो 3 टाइम्स हो गया 432। सो आपका आंसर हो जाएगा 90720। ये आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सिंपल सा ही है ये। तो बेसिक्स होता है कि जो भी लेटर्स रिपीट करते हैं उतने से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अरेंजमेंट में क्या होगा, वो सेम काउंट होगा। जैसे यहाँ पे ASTRONAUT, ठीक। अब मैं क्या करूँ, इस ए को यहाँ पे ले आऊँ और इस ए को यहाँ पे ले आऊँ, दोनों तो बात बराबर है, राइट। ये ऐसा तब होता कि सपोज ये ए और ये वाला ए डिफरेंट था, इसको A1 कहते हैं और इस ए को A2 कहते हैं, ASTRONAUT। अभी मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा तो डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि A2 और ये A1 है, लेकिन
ये ए और ये इन दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने बार भी वो रिपीट होगा वो लेटर, उतने के फैक्ट जितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका स्नैप 2018 का पेपर। इसमें ABC Paints Limited is planning to create different combination of dyes. The research team had decided they will be using 5 different green dyes, 3 different red dyes, and 4 different blue dyes. How many combination of dyes can be created by ABC Paints Limited by including at least 1 blue and 1 green dye? इसमें कह रहा है 5 ग्रीन के हैं आपके पास, 3 रेड के हैं और 4 ब्लू के हैं। और इसमें साफ साफ वर्ड मेंशन कर रखा है कि डिफरेंट, यानी सेम नहीं है। ग्रीन कलर का जो डाई होगा 5 डिफरेंट होगा, इस तरीके से रेड का डिफरेंट होगा, 4 का जो ब्लू है वो भी डिफरेंट होगा। तो कह रहा है कम से कम एटलीस्ट 1 ब्लू और एटलीस्ट ग्रीन डाई। अब देखो ये एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके टोटल कितने तरीके होंगे, 2 की पावर 5, इसका भी 2 की पावर 3, इसका 2 की पावर 4, क्योंकि सारे डिफरेंट है, राइट। तो एटलीस्ट 1 ब्लू और 1 ग्रीन, कम से कम 1 ब्लू और कम से कम 1 ग्रीन। तो क्या करोगे, 2 की पावर 5 माइनस 1, ये हो गया ग्रीन के लिए। एक क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि उसको लेना ही लेना है, ठीक है। एक वाला केस होता है कि इसमें वो नहीं आए, एक भी केस नहीं आए। जैसे कि सपोज ऐसा करते हैं G1, G2, G3, G4, G5, ये 5 ग्रीन डाई हैं, राइट। तो ये 2 की पावर 5 केस कैसे आ रहा है, ये ऐसी तरीके से आ रहा है कि ये पांचों में ले लूँ, ये ले लूँ, ये तीनों ले लूँ और ये दोनों ना लूँ। इसी तरीके से आप करोगे तो 32 टोटल केस बनेगा, लेकिन इसमें एक केस ऐसा बनेगा इसमें पांचों नहीं होगा। तो यही केस हमको घटाना है, क्यों, क्योंकि हमें एक ना एक ग्रीन डाई तो लेना ही है, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन डाई, ठीक है। तो यही केस हम लोग ग्रीन वाले से घटाएंगे। इसी तरीके से ब्लू में भी एक कम से कम चाहिए, तो ब्लू में से भी एक घटाएंगे, तो 2 की पावर 4 माइनस 1। लेकिन रेड पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, रेड का पूरा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ गया 31 गुना 15 गुना 8, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 31 गुना 120, इसको सॉल्व करोगे तो 0, और 31 इंटू 12 आप इस तरीके से क्रॉस करके निकाल सकते हो, 2, 6, 1, 7 और 3, 3720। इसमें किसी में ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा डी, नन ऑफ द। इसको हाईलाइट कर लेते हैं आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी वर्ड्स ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल। ये स्नैप 2015 का क्वेश्चन है। अब इसमें कॉन्सोनेंट को अलग कर लो और वॉवेल्स को सेपरेट कर लो। UIEA, ये हो गया आपका वॉवेल्स, और NVRSL, ये हो गया कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें कह रहा है 3 आपको 2 वॉवेल चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है। तो 2 वॉवेल चाहिए तो आप क्या करोगे, 4 में से 2 चुन लो, और कॉन्सोनेंट चाहिए 3, तो 5 में से 3 चुन लो, ठीक है। अब ये 5 लेटर, इसका मतलब 5 लेटर का वर्ड बना। अब उसको 5 फैक्टर से अरेंज भी करोगे, राइट। इसको ये आपका आ जाएगा 4C2 करोगे तो 6, 5C3 करोगे तो 10 इंटू 120। तो यहाँ से आ गया 60 गुना 120, दैट वुड भी 7200, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्नैप 2014 का क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स अरेंजमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड एक्स्ट्रा इन सच ए वे दैट द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो वॉवेल्स इसमें कौन कौन सा है, EA और XTR है कॉन्सोनेंट, राइट। ये हो गया वॉवेल, ये हो गया कॉन्सोनेंट। साथ में हमेशा रखना है, तो एक बंडल में डाल देंगे, ठीक है। तब इसके यहाँ पे कितने तरीके हो जाएंगे, इसको 1 यूनिट मान लो, EA को 1 यूनिट हो गया, XTR सेपरेट हुआ, यानी ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 फैक्टोरियल। अब इस बंडल के जाके अंदर फिर से अरेंज करना है 2 फैक्टोरियल, सो दैट वुड बी 24 इंटू 2, 48।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्नैप 2013 का ये। देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हु आर सिटिंग टुगेदर टू डिस्कस अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम एट अ राउंड टेबल। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट अराउंड द टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। दो कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब पहले बॉयज को सिट कर दो, B1 B2, टोटल 5 बॉयज हैं राइट, B3 B4 B5। बॉयज को करने का कितना तरीका होगा, 5 - 1 फैक्टोरियल राइट। ये हो गया बॉयज का, n-1 फैक्टोरियल करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। अब इसमें कह रहा है कि कोई भी 2 लड़कियों को साथ में नहीं होना है। आप कहीं भी बिठा दोगे, सपोज यहाँ पे जो बीच में गैप्स आ रहे हैं वहाँ पे बिठाओगे गर्ल्स को, तो वो कभी भी साथ में नहीं होंगी राइट। लेकिन टोटल कितने सीट्स हैं, टोटल जो गैप्स बना है आपका 5 गैप्स, लेकिन आपको बिठाना तो 3 को ही है राइट। टोटल गर्ल्स कितने आपके पास, यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं। तो क्या करोगे, 5 में से कोई 3 जगह चुनोगे, वहीं बिठाओगे गर्ल्स को और फिर उनको अरेंज करो, यानी कि 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ से आ गया आपका 24 गुना 60, दैट वुड बी 1440, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगेन 2013 का है ये। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ मीटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंटलमैन इफ मिसेस एक्स रिफ्यूज टू सर्व इन अ कमिटी इफ मिस्टर बाई इज इट्स मेंबर। अब इसका जो सबसे आसान तरीका है, इसमें आप केस बना के भी कर सकते हो, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, एक्स और बाई को एक साथ बिठा देते हैं और ये वाला जो केस होगा टोटल में से घटा देंगे राइट। यही जैसे कि ऐसा करते हैं, टोटल तरीका जो आपके पास है वो क्या होगा, टोटल तरीका होगा आपका 7 जेंटलमैन में से 4 चुनना आपको राइट, 7C4 और 8 लेडीज में से 3 यानी कि 8C3। ये हो गया टोटल। इसमें से क्या करता है, एक्स वाई को एक साथ बिठा देते हैं, एक्स वाई वाला केस एक साथ, ठीक है, एक्स वाई टुगेदर, यानी कि एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो एक्स होगा तो अब 7 नहीं चुनना है राइट, 3 लेडीज हैं और मिसेस एक्स, ठीक है। 3 लेडीज में मिसेस एक्स को हमने ले रखा है पहले से ही। इसका मतलब आपको कितने लेडीज की जरूरत है, आपको 2 लेडीज की जरूरत है, कितने में से, 7 में से राइट। तो 7C2, ठीक है। और 7 जेंटलमैन में से बाई एक पहले से आ चुका है, तो आपको 6 में से 3 चाहिए। इसको मैं फिर से लिखता हूं, इसको सॉल्व करना, आपको घटा देना है। तो क्या होगा, 7C4 यानी 7 इंटू 6 इंटू 5, 7C3 निकाल देते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये चला गया, और 8 7 6 1 2 3 ये भी चला गया, यानी हो गया 35 इंटू 56 माइनस ये हो गया 7 इंटू 6/2 इंटू 6 5 4/6 टू 35 गुना 56 माइनस 21 गुना 20। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 56 इंटू 35 0 3 25 18 43 और 3 46 4 1960 माइनस 420। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1540। ये हो गया आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैमिली कंसिस्ट ऑफ a grandfather, 5 sons and daughters and 8 grandchildren. They are to be seated in a row for dinner. The grandchildren wishes to occupy the 4 seats at each end and the grandfather refuses to have a grandchild on either side. Then the number of ways in which the family can be made to sit. इसमें टोटल कितने लोग हैं, सबसे पहले तो ग्रैंडफादर है, 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है, नहीं 5 सन और डॉटर है, ठीक है, 5 सन या डॉटर है और 8 ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है।
तो टोटल कितना हो गया 14 टोटल। तो 14 सीट्स बना देते हैं, 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। अब इसमें कह रहा है जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो 4 सीट्स जो चारों दोनों एंड पे हैं, इस एंड पे 4 और इस एंड पे 4, 8 टोटल है ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट। तो ग्रैंड चिल्ड्रन तो यहीं बैठेंगे, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। अब बच गया एक ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का कहना है कि मैं इनके बगल में नहीं बैठूंगा, यानी यहाँ पे नहीं बैठूंगा और यहाँ पे नहीं बैठूंगा, और बच गए 4, ठीक। तो अब इन ग्रैंड चिल्ड्रन को पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ग्रैंड चिल्ड्रन सबसे पहले ग्रैंडफादर को कर लेते हैं। तो ग्रैंडफादर के लिए कितना बेस बचा, वो सिर्फ यही 4 जगह पे आ सकता है, राइट। तो 4 तरीका हो गया ग्रैंडफादर का, ठीक है। अब ग्रैंड चिल्ड्रन तो यहीं पे बैठेंगे, इनको आपस में अरेंज कर लो। तो 4 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये हो गया ये ग्रैंडफादर का, और ये हो गया ग्रैंड चिल्ड्रन का। अब सीट्स कितने बचे होंगे, सीट्स बचे होंगे आपस में, देखो 8 यहाँ पे चला गया और एक ग्रैंडफादर का चला गया, यानी 8 ये गया और ये गया, तो बचा 5। तो 5 फैक्टोरियल, ये तो आपस में अरेंज कर ही सकते हैं कहीं पे, ठीक है। तो इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 8 फैक्टोरियल यानी हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल था 720, राइट, इंटू 7 इंटू 8 इंटू 120। यहाँ से करोगे तो 480 इंटू 56 इंटू 720। अब इतना बड़ा कोई नंबर तो है नहीं यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो मैच करेगा नहीं, ये भी नहीं, ये डी नन ऑफ द दी हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करना, लेकिन काफ़ी बड़ा सा नंबर आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCX 56, NPX 336, तो N और X निकालना है। देखो NPX जो होता है वो NCX इंटू एक्स फैक्टोरियल होगा, राइट, यानी कि 336 बराबर 56 इंटू एक्स फैक्टोरियल। अब ये 6 टाइम्स में चला जाएगा, तो यानी कि एक्स फैक्टोरियल जो हो गया 6, तो किसके लिए हुआ है, इसका मतलब X3 है, राइट। अब क्या करो, आप किसी एक में पुट कर दो इसको। तो सपोज इसमें रखते हैं, NPX में ही रख लो। तो NPX में रखोगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एक्स फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 336, यानी कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 336। ये से गया, यानी कि आपको सॉल्व करना है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 336। देखो यहाँ पे क्या है, 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स है, राइट, उसका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 336। तो अब यहाँ पे आप इसको बैठ के सॉल्व इसको करोगे तो क्यूबिक आएगा, राइट, उतना काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल स्विच कर सकते हो। यहाँ पे सपोज n इक्वल टू कितना रखोगे, सपोज 8 रखोगे, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 वही होगा, राइट, 56 इंटू 6 336। या इसको कैसे कर सकते हो, इसको आप कर लो प्राइम फैक्टराइज कर लो, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। तो n इक्वल टू यहाँ से 8 आ जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल से करना है, सॉल्व तो हो नहीं सकता ये। तो यहाँ पे आ जाएगा n 8, n हो गया 8 और x कितना आया था 3 आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 10 स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन, द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज। इसमें कह रहा है स्टेशन 1, स्टेशन 2, इस तरीके से 10 स्टेशन है, और हर एक से हर एक जगह आप जा सकते हो। सपोज S2 से आपको S9 जाना है, ठीक है, तो इसका भी टिकट आपके पास होना चाहिए। सपोज S8 से आपको जाना है S3 पे, तो इसका भी टिकट होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी दो स्टेशन में चुनता हूँ, ठीक है, चूज एनी 2 स्टेशन। सपोज हम लोग चुनते हैं S7 और S9, तो इन दोनों स्टेशन के बीच में दोनों साइड का मेरे पास टिकट होना चाहिए। यानी S7 से अगर मैं S9 जाना चाहता हूँ तो भी मेरे पास टिकट होना चाहिए, और S9 से मैं S7 जाना चाहता हूँ तो भी मेरे पास टिकट होना चाहिए। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 में से कोई भी स्टेशन चुन लो 2, और फिर 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों साइड का टिकट होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या
90, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका स्नैप 2009 का। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एवेकस बी अरेंज सच दैट द वॉवेल्स ऑलवेज अपीयर टुगेदर। अब वॉवेल इसमें है कौन कौन, ए यू, राइट, और बचा बी सी एस। टोटल 6 लेटर का वर्ड है, तो इसको एक बंडल मान लो 1, और बाकी ये इनको सेपरेट रखो 3 4, टोटल 4 हो गए, राइट। तो 4 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, इस बंडल में जाके अरेंज करना है। तो इसमें 3 फैक्टोरियल होगा, लेकिन 2 सेम है, राइट, 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको सॉल्व तो नहीं करना, ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इज। अब ऐसे क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी बाय 3 में आप हमेशा एक पैटर्न याद रख लो, काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। और 3 वाले क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, पहले इन सारे का सम करके देख लो कितना आता है। सम जो आ रहा है आपका 3 3 6 4 10 15, राइट। तो ये क्या डिविजिबल बाई 3 है, तो है, राइट, डिविजिबल बाई 3 है। अब इसमें दो दिया कितना है, 2 4 6 डिजिट दिया, लेकिन आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट, 5 डिजिट का बनाना है। यानी क्या करोगे आप, इसमें से कोई आप एक हटाओगे, रिमूव 1, एग्जैक्ट 1 एक ही आप हटाओगे, ठीक है, क्योंकि तभी आपका 5 डिजिट का नंबर बनेगा। तो आप किस नंबर को, किस डिजिट को हटाओगे, आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ। जब ये नंबर खुद से ही इसका सम 15 से डिविजिबल है, और आपको पता है कि जो डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, उसमें क्या कहता है कि आप सारे का डिजिट का सम करो और वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो आपको अभी सम दे रखा है उसमें से वो पहले से ही 3 से डिविजिबल है, तो इसमें से कोई एक ऐसा डिजिट आप हटाओगे जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो रिमूव डिजिट्स दैट आर डिविजिबल बाई 3। तो कौन कौन से डिविजिबल हैं, या तो 0 हटाओगे या तो 3 हटाओगे, राइट, यही तो है। एक तो डिविजिबल नहीं होता 3 से, 2 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, तो 0 और 3 है, ठीक है। तो दोनों केस ले लेते हैं, पहले एक बार 0 हटा देते हैं, रिमूव 0। जब 0 हटाओगे तो आपके पास ये 5 बचेंगे, राइट। तो 5 फैक्टोरियल किसी भी तरीके से लिख लो, सम करोगे तो 15 ही आएगा। अब क्या करो, रिमूव 3 कर लो। अच्छा 3 करोगे रिमूव, तो इसमें एक कैच है कि 0 आ गया, राइट। तो 0 1 2 4 5, इसका सम कितना है, 5 4 9 2 11 12, ठीक है, सम 12 है, तो इसमें भी सारा डिविजिबल ही होगा। तो यहाँ पे आया था 120। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब इसको आप 2 4 5, यहाँ पे आप 0 नहीं डाल सकते, यहाँ पे यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपके पास 4 तरीके हैं, और यहाँ पे फिर से 0 डाल सकते हो, तो यहाँ पे फिर से 4 3 2 1, यानी 4 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट वुड बी 96। यहाँ पे 120 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले पोजीशन पे आप 0 नहीं डाल सकते। तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल हो जाएगा आपका 120 प्लस 96 दैट इज 260। ठीक है, आई होप आपको ये 2 केस समझ में आ गया होगा। आपको 3 वाला जब भी दे तो ऐसा ही करना है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। पहले सम करके देख लो और उसमें से हटाना उसी को जो आपको 3 को डिविजिबल बना रहा हो। सपोज ये सम 3 से डिविजिबल नहीं होता, अब यहाँ पे एक और केस समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज ऐसा रहता कि सम आपका आ जाता 16, ठीक है, तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आप इसमें से क्या हटाओगे। सपोज यहाँ पे कह लो 0 1 2 3 4 5 ना करके 6 दिया रहता, तो इसका सम 16 आ रहा है, राइट। तो इसमें से आप क्या हटाओगे कि आपका सम 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ये किस पैटर्न का है, ये है 3k + 1 पैटर्न का, ठीक है। 3k + 1 पैटर्न का है, तो इसमें से सपोज आप 1 हटाओगे तो कितना बनेगा 15, फिर आप कह लो 4 हटा लो, 4 हटाओगे तो 12, यानी कि जिस टाइप का सम है उसी टाइप का डिजिट आपको हटाना है। 3k + 1 टाइप का, या फिर आपको डिजिट हटाना है। जैसे 1 हटाओगे तो 15 बनेगा, 4 हटाओगे तो 12 बनेगा। लेकिन किसी और पैटर्न का हटाओगे तो 2 हटाओगे तो 14, 3 हटाओगे तो कितना 13,
6 हटाओगे तो 10। देखो कोई भी डिविजल नहीं बन रहा है 3 से, ठीक है। 0 हटाओगे तो 16। यानी कि जिस टाइप का सम आपका आ रहा है उसी टाइप का डिजिट आपको हटाना है, तब जाके आपका डिविजिबिलिटी बाई 3 आ जाए। ठीक है, आई होप आपको अभी क्लियर हो गया हो। इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नैप 2008 का नंबर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 10 डिफरेंट नंबर्स इन हाउ मेनी केसेस द लॉक कैन नॉट बी ओपन। कह रहा है 3 रिंग है, हर एक पे हम लोग 10 नंबर कर सकते हैं। तो इसके पास 10 तरीका, इसके पास 10 तरीका, इसके पास 10 तरीका, टोटल हो गया 10 की पावर 3। लेकिन कह रहा है किस में से इन हाउ मेनी केसेस द लॉक कैन नॉट बी ओपन। अब इसमें से कोई एक ही तरीका होगा जिससे लॉक खुलेगा, राइट। कोई एक ही पैटर्न होगा ना। सपोज यहाँ पे कह लो 3, 5, 7, ये एक सपोज कह लो सक्सेसफुल वाला केस है। तो इसको छोड़ के कोई भी और केस लोगे तो फेल हो जाएगा, आपका लॉक नहीं खुलेगा। इसका मतलब सिर्फ एक केस है सक्सेस का, लॉक ओपन केस। कितना हो गया, 1000 में से 1 घटा दो, दैट इज 999 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2007 का क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स वर्ड एग्जामिनेशन सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। कितने लेटर का वर्ड है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑड वाला ले लो। इसमें कह रहा है वॉवेल्स, तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ई, ए, आई, ओ, राइट। ये हो गया वॉवेल्स। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हो गया, एक्स, एम, एन, टी, एन। कोई छूटा है क्या, एक्स, एम, एन, टी, एन। 2, 4, 5, तो ई, ए, अच्छा ए 2 है, हाँ ए 2 है, ठीक है। तो 6 वॉवेल्स और 5 कॉन्सोनेंट। तो आपके पास इसको ऑड में डालना है, और वॉवेल्स को कितने प्लेसेस हैं, 2, 4, 6। तो इन 6 को आपको डालना है ऑड वाले में। तो कितने तरीके से आप डाल सकते हो, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। रिपीटेड है, राइट। 2 ए रिपीटेड है और 2 आई रिपीटेड है। ये हो गया 2 एज और 2 आईज। इसी तरीके से आप कॉन्सोनेंट को आपस में अरेंज कर लो। कॉन्सोनेंट में रिपीटेड कौन है, 2 एन रिपीटेड है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। ये तो आ गया आपका 120 बाई 2 60, राइट। और इसको करते हैं तो 720 बाई 4 गुना 60 यानी कि 15। तो यहाँ से आ जाएगा 720, 7200 और 3600, 10,800, ठीक है, सी। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई थिंक अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस हो गए टोटल। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा स्नैप और एनिमेट वाले ग्रुप में। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम लोग रेगुलर क्विजेस भी कराते रहते हैं, तो आपको एडवांटेज ही होगा उसका। ठीक है, थैंक यू। आप चाहो तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।